दक्षिण में ही अत्यधिक विद्वान पाए जाते हैं। सो दक्षिण भारत में महाराज एक बड़े ही मूर्धन्य विद्वान हैं। क्या नाम है? पंडित आत्मदेव शर्मा। उपाधि मिली है। कहा कौन सी उपाधि? कहा द्वितीयमिव भास्कर। भास्कर की उपाधि मिली है। मानो दूसरे सूर्य के समान ज्ञानवान हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, अत्यधिक ज्ञानवान, धर्मनिष्ठ हैं, गृहस्थ हैं। पत्नी है। पत्नी कैसी है? बिल्कुल मैया भगवान ब्राह्मण देवता के विपरीत। व्यास जी कहते हैं लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सुराचागृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कहा महाराज नाम तो है धुंधुली, पर कार्य क्या है? लोक वार्ता रता क्रूरा, लोगों से झगड़ा करना। हाँ महाराज इतनी कृपण है कि जिसका क्या कहना। जितने सीधे साधे पंडित जी ठीक उसी के विपरीत पंडितानी। हाँ? अच्छा इसी कथा से एक कथा बड़ी सुंदर दृष्टांत याद आ गया। एक गांव में एक पंडित जी थे। उन पंडित जी की जो पंडितानी थी वो पंडित जी के विपरीत कार्य करती थी। पंडित जी बोले आज फूल का प्रसाद और साग पाना है, तो करती तो विपरीत थी। तो पंडित जी की इच्छा थी साग और फुलका पाने की, बना दी महाप्रसाद और बैकुंठी। पंडित जी बोले देवी हमने तो कहा था कि फुलका बनाना, आप तो दाल और महाराज चावल प्रसाद बना दिया। अब जो पंडित जी बोले उसी के विपरीत ये कार्य करें। पंडित जी समझ गए, अब क्योंकि विद्वान होते हैं पंडित जी लोग प्रायः, तो पंडित जी समझ गए। पंडित जी को जिस दिन महाप्रसाद और दाल पाना रहता उस दिन पंडित जी बोलते देवी आज तो फुलका प्रसाद पाने की इच्छा है, तो करती विपरीत थी, तो पंडित जी को दाल और चावल मिल जाता था। किसी प्रकार से पंडित जी जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी पंडितानी के साथ गंगा स्नान करने के लिए गए। पंडित जी तो पहले स्नान करके बाहर आ गए। आज पंडित जी भूल गए थे कि विपरीत करती है कार्य। पंडित जी ने कहा देवी आगे मत जाना, आगे बहुत गहरा है। अब पंडितानी गई और पंडित जी का कहना तो मानती नहीं थी। कहा कि आगे मत जाना गहरा, वो तो आगे चली गई। और जब आगे गई तो डूब गई। जब डूब गई तो महाराज गोताखोर आए, जाल फेंकने लगे। तो आत्मदेव उन पंडित जी ने रोक दिया। कहा रुक जाओ। कहा क्यों? कहा इस दिशा में जाल मत फेंको। कहा क्यों? धार तो इसी दिशा में बह रही है धारा। कहा ना ना, जो अपने पूरे जीवन में विपरीत कार्य की, जो उल्टा काम की, तो वो बही भी होगी तो उल्टा बही होगी, इसलिए जाल इधर नहीं उधर फेंको। सो कहने का भाव कि ये पंडित जी लोग हुई ऐसे हैं जो किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसे ही पंडित आत्मदेव शर्मा किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे। घर में सब कुछ था, एक संतति नहीं थी। एक दिन संतान के वियोग में संतति ना होने के कारण पंडित जी को इतना दुख हुआ कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर द्वार छोड़ करके पंडित जी वन में चले आए। एकांत में बैठ करके रुदन करने लगे, रोने लगे। उसी जंगल में एक संत आए, देखा तो बहुत वस्त्र अंग वस्त्र धारण के कोई व्यक्ति रुदन कर रहा है। संत सोचे अरे ये एकांत में ये व्यक्ति रो रहा है, ये निश्चित भगवान के लिए रो रहा होगा। संत आए और कहा कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिषि विप्रत्वम, क्यों रोदन कर रहे हो आप? हाँ? किस बात की चिंता है आपको? जरा विस्तार से बताओ ना। पंडित जी रोते हुए, संत भगवान सोचे कि अब ये निश्चित भगवान के गुणगणों को बताएगा कि मैं भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा हूँ, निश्चित यही बताएगा। संत भगवान एकदम प्रफुल्लित हैं, बस अब भगवान का ये गुणगान करने वाला है। लेकिन उसी समय पंडित जी ने क्या कह दिया, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। हे महात्मा,
न जाने मेरे कितने जन्मों के पाप उदय हुए हैं। आज हमारे घर में सब कुछ है, एक संतति नहीं है, जिसके कारण हम आज यहाँ जंगल में बैठे अपने भाग्य को कोस रहे हैं। संत भगवान